हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन बाय वोल्सवाइंका। वोल्सवाइंका का जन्म 1934 में नाइजीरिया में हुआ था। उन्होंने कई पोएम्स और नॉवेल्स लिखे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। जब नाइजीरिया में सिविल वॉर हुआ था, उस युद्ध के दौरान उन्हें विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 22 महीनों के लिए एक राजनीतिक कैदी के रूप में बंद रखा गया। उन्होंने लगभग 20 वर्क्स लिखे, जिसमें ड्रामा, नॉवेल्स एंड पोइट्री भी शामिल है। उन्हें 1986 में नोबेल प्राइज भी मिला। वोल्सवाइंका को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की एक इम्पॉर्टेंट फिगर माना जाता है। कॉलोनियलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट या थ्योरी है जो 19th सेंचुरी में विकसित हुई थी। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीकन और एशियन देशों पर राज किया था। अगर इस पोएम के टाइटल और थीम की बात करें तो ये पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन के माध्यम से रेसिज्म की थीम को पेश करती है। ये टेलीफोन कन्वर्सेशन एक वाइट लैंडलेडी और ब्लैक टेनेंट के बीच होती है। ये कविता एक अफ्रीकन टीनेट के बारे में है जो मकान किराए पर लेना चाहता है। उसे कीमत जायज़ लगी और मकान की स्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण बात नहीं थी। मकान मालकिन भी घर से बाहर रहती थी और कुछ बाकी नहीं बचा था, तो उसने अपने बारे में सेल्फ कन्फेस ही करना था कि वह एक अफ्रीकन है। इसीलिए मकान मालकिन से फ़ोन पर बात करता है ताकि उसकी जर्नी वेस्ट ना हो। फ़ोन पर बात करते समय उसने कन्फेस किया कि वह एक अफ्रीकन है। ये सुनते ही दूसरी ओर चुप्पी छा गई। एक लंबी खामोशी के बाद जब आवाज़ आई तो ऐसा स्पीकर ने इमेजिन किया कि वह लेडी रिच क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है और वह घमंडी है और उसकी सोच तंगदिली है। वह जातीय घृणा की सीमाओं में रहती है। स्पीकर अपने आप को अजीब स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है। लेडी उसके कलर के बारे में पूछती है। वह बहुत कंसिडरेट है। वह लेडी जानना चाहती है कि उसकी स्किन का कलर डार्क है या लाइट डार्क है। उसका ये प्रश्न सुनकर स्पीकर को गुस्सा आ जाता है। स्पीकर उसे अपना कलर वेस्ट अफ्रीकन सीपिया बताता है, जैसा उसके पासपोर्ट पर लिखा था। वह इस कलर से अनजान है। फिर जब स्पीकर उसे ब्रूनेट कलर के बारे में बताता है तो वह पूछती है कि ये गाढ़ा काला रंग है। अफ्रीकन स्पीकर को बहुत गुस्सा आता है और वह हिस्टेरिकल टोन में उसे अपने बॉडी पार्ट्स का रंग बताना शुरू कर देता है। जब उसे लगता है कि लैंडलेडी फ़ोन रख देगी तो वह कहता है कि क्या वह खुद मिलकर उसे देखना पसंद नहीं करेगी। लेट्स एक्सप्लेन द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेलीफोन कन्वर्सेशन पोएम एक वाइट लैंडलेडी और ब्लैक अफ्रीकन किराएदार के बीच में वार्तालाप है। किराएदार को मकान की कीमत उचित लगी थी और लोकेशन भीड़-भाड़ वाले इलाके में नहीं थी बल्कि शांत इलाके में थी। मकान की मालकिन घर से दूर रहती थी। वह किसी अन्य मकान में रहती थी। इन कारणों की वजह से स्पीकर को मकान किराए पर लेना काफ़ी उचित लगा। मकान मालकिन से टेलीफोन पर बात करते समय किराए और मकान के बारे में बाकी सब बातें हो गई थी। अब स्पीकर का सेल्फ कन्फेशन ही बाकी था, जिसमें वह अपनी अफ्रीकन आइडेंटिटी बताता है। वह नहीं चाहता कि जब वह मकान मालकिन को पर्सनली मिलने जाए तब मकान मालकिन को उसकी अफ्रीकन आइडेंटिटी के बारे में पता चले और वह उसे मकान किराए पर देने से मना कर दे। इसीलिए वह मकान मालकिन से कहता है कि वह टेलीफोन पर अपनी पहचान छुपाकर एक वेस्टेड जर्नी नहीं करना चाहता। यहाँ वेस्टेड जर्नी का अर्थ है कि अगर मकान मालकिन के सामने जाने पर वह उसकी अफ्रीकन आइडेंटिटी की वजह से उसे मकान किराए पर देने से मना कर देती है तो उसकी जर्नी व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए वह टेलीफोन पर ही मकान मालकिन को बता देना चाहता है कि वह एक अफ्रीकन है। मकान मालकिन को किराएदार अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देता है।
जब अपनी आइडेंटिटी के बारे में वह लैंडलेडी को बताता है तो वह सुनकर चुप हो जाती है। स्पीकर ये महसूस करता है कि वाइट अमेरिकन्स को सुपीरियर मानने वाली सोच उस पर हावी है, जिसकी वजह से वह चुप हो गई है। जब वह बोलती है तो स्पीकर कल्पना करता है कि उसके हाथ में एक लंबी गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड है जिस पर लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं। वह रिच क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है और उसकी सोच तंग दिली है। वह अफ्रीकन किराएदार अपने आप को एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर कहता है कि मकान मालकिन उसे सवाल करती है कि उसका रंग कितना काला है। स्पीकर कहता है कि उसे यह सुनने में कोई गलती नहीं लगी थी। मकान मालकिन ने उससे यही प्रश्न पूछा था। मकान मालकिन उसे फिर सवाल करती है कि उसका रंग काला है या सांवला है। स्पीकर को यह महसूस होता है कि उसे दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए कहा गया है। यह प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही इजी था, जैसे कि एक टेलीफोन बक्से के ऊपर लगे बटन को बताना, बटन ए या बटन बी। स्पीकर कहता है कि लैंडलेडी का प्रश्न सुनकर उसे बहुत धक्का लगता है। अफ्रीकन स्पीकर को उस वाइट लैंडलेडी के प्रश्न से ऐसी बदबू महसूस हुई जैसे किसी स्टेल फूड से आ रही हो। उसका क्वेश्चन सुनकर स्पीकर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रेड पिलर बॉक्स, रेड बूथ, रेड डबल टायर्ड टार स्पीकर का गुस्सा शो करने के लिए यूज किए गए वर्ड्स हैं। लाल रंग इस पोएम में रेसिज्म की ओर इशारा करता है। यह सब कुछ असली था। कवि सटायरिकली कहता है कि लेडी की चुप्पी बदतमीजी से भरी थी। उस औरत के बिहेवियर के कारण स्पीकर हैरान था और कुछ बोलने से असमर्थ था। नेक्स्ट लाइन्स में कवि कहता है कि वाइट लैंडलेडी बहुत ही विचारशील थी। वह इस बात पर फोकस्ड थी कि स्पीकर का रंग कौन सा है, इसीलिए उसने प्रश्न पर अधिक जोर देते हुए प्रश्न दोहराया, क्या तुम गाढ़े रंग के हो या हल्के काले रंग के? स्पीकर समझ गया था कि वह उसकी स्किन का सही रंग जानना चाहती है। अफ्रीकन स्पीकर जानना चाहता था कि यह कौन सा कलर है। वह कंफ्यूज्ड था कि वह अपने रंग को कैसे डिफाइन करे। स्पीकर ने उस लेडी से पूछा, क्या उसका मतलब सादा चॉकलेटी अथवा दूध वाला चॉकलेटी कलर से है? उस लेडी ने स्वीकार किया। उसने रूखा और भावनाहीन होकर उत्तर दिया। इस प्रकार से उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी। दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे थे कि वह क्या कहना चाहते हैं। अफ्रीकन स्पीकर ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि उसकी स्किन का कलर वेस्ट सीपिया है। उसे याद आया कि यह उसके पासपोर्ट में भी लिखा है, जिसे सुनकर वह 1 मिनट के लिए चुप हो गई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कौन सा कलर है। अब उसे अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ा। वह क्या है, उसे नहीं पता। इस बात पर अफ्रीकन स्पीकर उसे बताता है कि ये ब्रूनेट के बालों जैसा कलर है। ब्रूनेट एक गोरे रंग की स्त्री को कहते हैं जिसके गहरे भूरे रंग के बाल होते हैं। जब ब्लैक टेनेंट वाइट लैंडलेडी को अपना कलर ब्रूनेट बताता है, फिर भी वह इस बात की रट लगाती है कि क्या ये गाढ़ा काला है। वह कहती है कि ये काला रंग ही है, क्या ऐसा नहीं है? स्पीकर फिर इस बात को सहन नहीं कर पाता। वह गुस्से से भर जाता है और अपनी बॉडी के कलर को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। स्पीकर कहता है कि वैसे तो उसके फेस का रंग ब्रूनेट है, अगर वह उसकी बॉडी के और पार्ट्स का कलर जानना चाहती है तो वह बता देता है। वह बताता है कि उसकी हथेली और पैर के सोल का रंग पेरोक्साइड मतलब बालों को रंगने वाले तरल पदार्थ जैसे पीले सुनहरी रंग का है और
बार बार बैठने से लगने वाली रगड़ के कारण उसके बॉटम का रंग कौवे जैसा काला हो गया है। व्हाइट लैंडलेडी उसके सैटेरिकल और आयरॉनिकल तरीके से बात करने के ढंग से अनजान है। उसे उसके प्रश्न का सही उत्तर ना मिलने के कारण वह असंतुष्ट महसूस करती है। अब स्पीकर को लगता है कि वह फोन को पटक कर रख देगी, तो वह कहता है कि 1 मिनट मैडम, क्या वह खुद मिलकर उसे देखना पसंद नहीं करेगी? एनालिसिस ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोइट ने सैटायर, आयरनी, इमेजरी, एलिट्रेशन जैसे डिवाइसेस का यूज व्हाइट लैंडलेडी द्वारा किए गए डिस्क्रिमिनेशन को पेश करने के लिए किया है। सैटायर एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों की आलोचना के लिए ह्यूमर और आयरनी का प्रयोग किया जाता है। इस पोएम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की आलोचना के लिए पेश किया गया सैटायर उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब ब्लैक टेनेंट व्हाइट लैंडलेडी को कहता है कि क्या वह उसे मिलकर उसके रंग के बारे में जानना नहीं चाहेगी। फ्री वर्स। यह पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। इस पोएम में किसी राइम स्कीम का यूज नहीं किया गया है। इमेजरी। इस पोएम में पोइट ने इमेजरी डिवाइस का यूज किया है। इस पोएम में पोइट ने लिपस्टिक कोटेड, गोल्ड रोल्ड सिगरेट पाइप्ड जैसी इमेजेस का यूज किया है जो कि लेडी के बिहेवियर और उसकी सोच को दर्शाती है। रेड पिलर, रेड बूथ, रेड डबल टीयर्ड बस जैसे शब्दों का प्रयोग पोइट ने ब्लैक टेनेंट का गुस्सा बयान करने के लिए किया है। एलिट्रेशन। Alliteration is a repetition of a particular speech sound. Alliteration का यूज पोइट ने 8th लाइन में किया है। L sound in lipstick coated long gold rolled cigarette holder pipe is an example of alliteration. इस पोएम में पोइट ने ह्यूमर का भी यूज किया है जो कि इस पोएम को स्पेशल और डिफरेंट बनाता है। लोअर एंड कैपिटल लेटर्स हैज आल्सो बीन यूज्ड टू सिग्निफाई inferiority and superiority. सिमिली। इस पोएम में सिमिली डिवाइस का भी यूज किया गया है, जैसे do not know what that is, like brunette, like chocolate, dark or light. यह पोएम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है। That's all about the poem. Kindly like, share the video, press the bell button and subscribe my channel Rehan's Academy. Thank you.